इसमें इशू ये है, जी आपको पता है कि जो हमारा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जी मैं आपको इधर बिगोमो वायरस का ना आपको बताता हूँ। बिगोमो वायरस, ठीक है, जी इसमें शायद ये आप मुझसे ज्यादा जानती हो इसके बारे में। अच्छा, अब ये देखिए, ये है हमारा, ये मॉलिक्यूल है ये। अब जी इसमें ना ये जो है ना ऊपर वाला, ये वाला पॉइंट जहां पर ये हाँ जी कर्सर है, जी जी एक मिनट में इसको ना जरा थोड़ा सा बड़ा कर लूं। ये जो कर्सर है, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 शुरू होता है। जी। मेरी बात की समझ आई? ये जो हाँ जी जहां आ पर गई है। है, अच्छा, जी और ये जो इंटरनेट के ऊपर सबमिटेड होते हैं, ये 1 है, हाँ 2 जी 3 4 5 6 6, पहले V2 आता है, फिर ये और हम्म लास्ट वाला जो न्यूक्लियोटाइड है ना, वो ये वाला इधर ही आगे, जी 2700 कुछ भी है, वो इधर ही आता है। ठीक सम है। टाइम जो है ना, जब सबमिट कराते हैं ना सीक्वेंस, हाँ वो जी। यहां से ही सबमिट करवाते हैं। इतना सा मतलब सर? फर्ज किया यहां से सबमिट करवा देंगे, अच्छा अच्छा अच्छा। यहां से शुरू करके फिर यहां तक जी कंप्लीट करेंगे, कभी जी यहां से शुरू करके। हाँ जी अच्छा, इसलिए अब उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट है। जी अब आपने क्या करना है कि जी हर सीक्वेंस को, जी फर्ज किया ये जो आपकी सीक्वेंस आपने मुझे भेजी है, जी एक मिनट, किधर है आपकी सीक्वेंस? ये आपने यहाँ भेजी है मुझे, ये चिली इन्फेक्टिंग जेमिनी वायरसेस। अब ये जी है, अब ये देखो ना, नॉर्मली जो सीक्वेंस स्टार्ट होती है ना, जी। वो आती है नोना न्यूक्लियोटाइड, वो पता है ना आपको, हाँ नोना जी हाँ जी न्यूक्लियोटाइड। हाँ जी हाँ जी सर, वो मुझे पता है। अच्छा, अब जो नोना न्यूक्लियोटाइड से सीक्वेंस एंड होनी चाहिए, और जी ठीक है, जी ये है टी ए टी टी, एक मिनट, नोना न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में, अब नोना न्यूक्लियोटाइड, टाइड। नो, ये है टी ए टी ए, जी नहीं, यही है इन वायरस। ये है TAA, अजय, जो आखिर में ना ये आना चाहिए, ये AC शुरू में होना चाहिए। ये जो AC है सही। ना, हाँ या जी पहला न्यूक्लियोटाइड है, जी। A और C। हाँ जी, ये शुरू में होना टी चाहिए और डबल ए TAT एंड के ऊपर होना चाहिए। ठीक अब है। आपने क्या करना है कि ये टी, ये कॉपी करना है। हाँ जी अच्छा, अब हम इसको ना खोलते हैं उसके अंदर, नोट पैड प्लस प्लस के अंदर। जी ठीक है, अब कंट्रोल जी F, कंट्रोल V। अच्छा, अब ये एंड के ऊपर ठीक है, और शुरू कहां से हो रहा है? AC, ये पहला ठीक है, पहला ठीक AC है। से स्टार्ट हो रहा है, पहला ठीक है। मेरी ठीक है। बात की समझ आ गई? हाँ जी आ गई है। अच्छा, अब यहाँ जाओ भी AC से स्टार्ट हो रहा है और आगे में और TAT है, वो हाँ जी, ठीक है। वो ठीक होगा। सर अब अब ये ये बताएं कि भी जो AC ठीक से नहीं स्टार्ट हो होगा रहा वो है, हाँ जी। ये भी AC, जो AC से स्टार्ट हो रहा हाँ है वो ठीक है। ठीक है। अब ये भी AC से है, लेकिन एंड के ऊपर TAT, वो भी देखते जाए। हाँ अब जी वो भी। ये डबल टी, ये भी हाँ AC। जी अब आप वो देखें जिसके अंदर ना, ये भी AC है, ये भी AC है, बस ये मैं इसको जी कॉपी, कंट्रोल F, फाइंड नेक्स्ट, ये भी AC, जी ये भी AC, ये भी AC, ये भी AC। ठीक है, अब आप देखते जाएं। जो एसी से नहीं होगा।
जो एसी से नहीं होगा। मुझे लगता है ये सारे अभी तक तो एसी आ रहे हैं, एसी 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 एसी। देखते हैं कोई। ये भी एसी है, टी ए डबल टी, ठीक हो गया। ये भी एसी, ये अभी तक तो सारे एसी से हैं। सर इतने ज्यादा हैं, कोई ना कोई बीच में होगा ही। यार उसकी वजह से फिर अलाइनमेंट सारी खराब हो जाती है। ये देख, हाँ ये भी ठीक है। अरे टी ए टी टी ठीक हो गया, टी ए टी टी एसी, टी ए टी टी एसी, टी ए टी टी एसी, टी ए टी टी एसी। कितने सीक्वेंसेस हैं ये? सर मैं देखती हूँ, ये 200 तक है। सर इनका मैंने टेबल भी बनाया था ना, जो टेबल आपने कहा था बनाने के हाँ लिए। हाँ हाँ। सर उस टेबल पे ही असल टाइम तो उस टेबल पे लगा था, वो बहुत लेंथी था। अब ये देखें, ये जी अब ये है, अब हमने इस सीक्वेंस के अंदर से अब हमने वो ढूंढना है। एक ही ढूंढना है। ये देखें, टी ए टी ए ए टी ए टी टी ए टी, ए हाँ जी। टी ए टी ए टी टी आगे एसी। और ए सी, हाँ जी। अब इसको हम क्या करेंगे, यहां से कट करेंगे इसको, हाँ जी ठीक है। इसको कट। एंड पे ले जाएंगे इसी जी सीक्वेंस के। जी। बस इतना काम करना है। चलें ठीक है सर, ये इंशाल्लाह आज ही हो जाएगा। ये आपने यहाँ इसको पेस्ट कर पेस्ट देना कर दें। है। अच्छा दूसरा, ठीक, ठीक है। नॉर्मली हम जो वायरस का नेम लिखते हैं फाइलोजेनेट्री के अंदर, हाँ जी जी वो लिखते हैं ऐसे। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। फर्ज किया, फर्ज किया मैं कह रहा हूँ, आप जब जी सेशन नंबर पेपर, फर्ज किया पेपर लीफ का लाहौर वायरस है, हाँ जी पी जी लीफ का लाहौर वायरस, ठीक है। ठीक है। आगे फिर एक आती है बड़ी ब्रैकेट, जी ठीक है। फिर जी आती है छोटी ब्रैकेट, जी फिर आता है पी के, फर्ज किया जी पाकिस्तान, एल एच आर लाहौर, फर्ज किया ये आया है 98 में वायरस हमने आइसोलेट जी किया है। जी छोटी ब्रैकेट बंद, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू, जी फिर आगे उसका एनसीबीआई का एक्सेशन नंबर लिखते हैं, सही सर, मतलब वो एंड पे लिखते हैं। वो एंड पे। मैं आपको कोई ना कोई, मैं आपको ना अपना फर्ज किया मैं एक पेपर आपको दिखाता हूँ, पेपर लीफ कर्ल लाहौर वायरस, ठीक है। ठीक है। अब ये देखें, ये मेरा पेपर है एक। अब आप देखेंगे रिसेंट ही इसको ऐसे ही नाम देते हैं, जो अच्छे पेपर होंगे ना उसके अंदर ऐसे ही नाम जी दिया होगा। ये देखो, ये मेरा जी पेपर लीफ कर लाहौर वायरस, बड़ी जी ब्रैकेट जी शुरू होती है, फिर अच्छा फिर ब्रैकेट बंद हो जाती है। हाँ जी फिर इस तरह करके जी ये आपने ये लिखना है। ये देखना, ये कॉटन, अगर आपको ये जी राजस्थान लीफ का वायरस है, जी इंडिया, इधर में डैश भी डाला हुआ है इन्होंने, ये देखो ना, जी इंडिया जी वर्सानी 03, जी जी और ये आपका इसका सेशन नंबर एंड के ऊपर। जी जी आपने सबके सामने कोशिश जी करें कि इस तरह उसको लिखने की कोशिश करें। ठीक है। सर अब यहाँ पे अगर मुझे किसी जो है वो उसका वो नहीं मिलता, ईयर नहीं मिलता, किसी का सिटी नहीं मिलता, किसी का कंट्री भी नहीं मिलता, तो वो फिर मैंने क्या लिखना फिर है? सिर्फ कंट्री और वो लिख दें, कंट्री और जी ईयर, बस। सर अब वो आप मेरा टेबल देखें ना जो मैंने बनाया, उसके अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस थे जिसमें उन्होंने ईयर भी नहीं लिखा हुआ था, और कुछ ऐसे थे जिसमें कंट्री नहीं लिखा हुआ था। ये वाला टेबल, हाँ जी, इसके अंदर ये ये इनकी वाला, मैंने डिटेल, हाँ जी। तो उसको फिर वो नाम ऐड करें ना उसमें, सिर्फ उसका नाम लिख दें और साथ में एक सेशन नंबर। अच्छा अब ठीक ये है। लोकेशन है कॉन्टिडोर बुर्किना, नवंबर 2016, बुर्किना फैसो। ये बुर्किना फैसो कहाँ का इलाका है, ये कंट्री है। सर ये वहाँ का है, ये क्या कहते हैं, मैक्सिको वाली कोई साइड है।
ये पाकिस्तान इस्लामाबाद आ गए, इंडिया, यहाँ पर इंडिया है, बासमती चिली लीफ का। अच्छा, अब ये टोमेटो लीफ का जूट पर वायरस है, TOLCUJ ठीक है, वो तो नाम आपको शायद लिखने आते होंगे। सर वो तो लिखने भी आते हैं, वरना ये तो गूगल से मिल जाने हैं, किसी ना किसी पेपर में तो लिखे ही होंगे। सर अब ये देखें ना, ये 34 नंबर पे जो है सर, इसमें देखें इसका आगे ये ईयर और माली कुछ का नहीं है लिखा। ना, हाँ जी, आगे कुछ नहीं। अब ये एक सेशन नंबर जो है, इसको एनसीबीआई में ढूंढे अगर हम, न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, ये टोमेटो लीफ पर ये माली वायरस है। जी ये कब सबमिट हुआ? 2003 में। जी ठीक है, ये यूएसए ने सबमिट करवाया है, जी माली से आया है। माली, माली जी। क्या है? ये कंट्री है साउथ हाँ जी अफ्रीका में। जी। सर ये देखें ना, माली के नीचे वहाँ पे जो कलेक्शन ईयर लिखा होता है, तो वो नहीं लिखा हुआ। अगर कलेक्शन ईयर ना लिखा हो जी तो सबमिट ईयर लिख दिया करो, अगर वो ठीक नहीं है। है। जी ठीक है, अगर वो नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो फिर ठीक है। सबमिटेड ईयर का मतलब ये होता है कि कोई उसी साल में कहीं या एक आध हाँ साल जी वो, आगे। हाँ जी, मतलब वो तो थोड़ा फर्क होगा, थोड़ा सा होगा। एक तो ये हो गया, ये अब आपने कंप्लीट करना, ठीक हो गया। हाँ जी, ये टेबल भी हो जाएगा, ठीक है, हो अच्छा, गया। अब आप मुझे अपना वो जीनोम वाइज वाला बताएं। सर ये जीनोम वाइड में जो हमने आखिरी काम किया था ना, वो हमने फाइनल ट्री बनाना था, वो जिसमें जो हमारे चिली के NPR थे, उनको हमने कंपैरिजन करना था उसके साथ ये आपने डिफरेंट। बनाया कुछ? जी सर, वो मैंने बना लिया था, वो तो मैंने काफी टाइम पहले का बना लिया था। वो भेजिए मुझे। चले मैं आपको दोबारा भेज देती हूँ, वैसे मैंने भेजा था लेकिन मैं दोबारा भेज देती हूँ। सर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे साइनॉप्सी से पहले पहले ये हमारा थोड़ा सा जीनोम वाइड वाला कंप्लीट हो जाए? जी, आप पे डिपेंड करता है, मैं तो हर टाइम अवेलेबल हूँ। सर अब बस अब ये बहुत ही थोड़ा लंबा ही गैप आ गया था, मैं भी थोड़ा शायद बिजी रही हूँ, मैंने भी कांटेक्ट नहीं किया अभी, मुझे कल इसलिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे जो बच्चे हैं ना जी फोर्थ सेमेस्टर के, तो कुकम्बर के डिफरेंट जीन्स के मैं कुछ कुछ लिस्ट के ऊपर ला रहा हूँ, लेकिन ना जी कुछ को वो कुकम्बर पे काम कर रहा हूँ। जी। और 8 ग्रुप काम कर रहे हैं मेरे इस टाइम। करंटली मेरे पास 20 डिफरेंट पेपर्स हैं जो जी जिनोवा पे काम कर रहे हैं बच्चे, 20 से 25, और ये सारे के सारे विद इन दिस ईयर सबमिट होने हैं पेपर। इंशाल्लाह सर। सर मेरे अब जॉब का इतना इशू है, मैं मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मुझे बस ये है ये कि मेरी PhD टाइमली थोड़ी हो जाए बस। देखें, जेबी इन कोकम्बर, EDS इन कोकम्बर, जी LSD1 इन कोकम्बर, जी। फिर ICS1, ये सारे आप चिली के भी करने हैं, ये सारे सर मैथ यही बॉक्स। यही यही मैं आपको कह रही हूँ कि ये सारा हमने पूरा चिली का जीनोम ना एक दफा खोलना है। ये सारा ठीक है ना। जी जी ये ग्रुप वाई कुकम्बर, NPR1, ये वो सारे बच्चे, ये भी, और ये सारा माशाल्लाह बच्चों को इतना शौक है ना, जी। इतने जल्दी वो, मैं आपको हैरान हूं कि मैं, मेरे पास टाइम नहीं होता अब बच्चों के अंदर इतना माशाल्लाह शौक हुआ है। चले, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा, ठीक है सर, ये मैंने हमारे आपको सेंड किया, ये अब अभी आपको मिलता है तो वो देखें। तो थोड़ा आया नहीं अभी तक। सर वो अब आएगा आपको, आ थोड़ा गया, नेट का इशू। हाँ, ये आपने भेजा था। इसमें ना आप इसकी ना वो अलाइनमेंट वाली फाइल भेजिए मुझे। चलें ठीक है सर, मैं वो भेजती हूँ।
ST क्या है? सर ये वो सोलेनम ट्यूबरोसम होगा। ओके, ओराइजा सैटिवा, रैबिडोप्सिस थैलियाना, और आपका है कैप्सिकम एनम। कैप्सिकम एनम ठीक हो गया। सर ये मैं भेज रही हूँ। भेजो मुझे वो आपका। सर वो भेज दिया, आप वो चेक करें, व्हाट्सएप चेक करें। ये अलाइनमेंट आ गई। जी। अच्छा जी, इसको अब हम इधर खोलते हैं इसको। ये देखिए आज भी ये बच्चे काम करने लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये हम काम कर रहे हैं शुगर पैकिंग को लेकर के ऊपर, उसकी NPR1 जीन की डायवर्सिटी के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। कोई एक खराब नहीं सी पड़ी थी। मैंने सारा दिन और कोई काम नहीं यही करी है, बस शुक्र है, आई एम एंजॉयिंग दैट। ठीक है। सर अब आपने जो भेजी है मुझे अलाइनमेंट, क्या नाम है उसका? अलाइनमेंट 7 प्लांट्स NPR अलाइनमेंट 7। 7। अच्छा जी, ये है, ये कहाँ रह गई? ये अलाइनमेंट नहीं है, ये मुझे लगता है आपने वो ट्री भी भेज दी है। सर इसको देखें, मैं अलाइनमेंट ही आई है मेरे पास तो। आप इसकी वो सीक्वेंसेस भेज दें जो आपने। 1 मिनट सर। सर ये मुझे आपको पेप्टाइड सीक्वेंस भेजनी पड़ेंगी, लेकिन सर मैंने ये जो है ये आ सीक्वेंस गया, बीच ठीक में हो से। गया, आगे 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 आगे। चलें ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपका है कैप्सिकम एनम। एनम जी। ठीक है, इसका NPR4 है। टोटल कितने जी हैं? सर इसके 6 हैं। 6 है। अब जी आपने ना क्या करना है कि इसको ना डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है हमने। एक तो ग्रुप हो जाएगा ये वाला गोसिपियम ये हिस्सूटम है। जी सर। अच्छा चलिए, आप एक तो ये ग्रुप हो गया इसका यहाँ से। ठीक है। जी ठीक है। और या कंसेंसस वाला ही ठीक है। और फिर आपका पहले तो कैप्सिकम एनो वाले देखें। कैप्सिकम पहले तो कैप्सिकम एनो वाले को ना हम कर देते हैं यहाँ। जब आप इसको भी क्लिक करोगे ना, मेरी बात की जी समझिए, कैप्सिकम जी एनो जी है ना, जी इसको एडिट में जाइए तो करना आता है ना अब आपको। जी पर इसका हम ये वाला इसको ये वाला दे के और इसका जी कलर ग्रीन कर देते हैं। जी ओके, ठीक हो गया। या इसको छोटा ठीक। कर दें, बड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे लगता है। इसकी जो विड्थ है वो इससे भी जी छोटी हो सकती है, नहीं मुझे लगता है दिस इज आवर लास्ट वन। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, अच्छा ये नहीं आना चाहिए। आना चाहिए सर। नहीं आना चाहिए ना। अच्छा नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने इधर जाना है डिस्प्ले में जाके, ये जो जी ब्रैकेट्स खत्म करके नन कर देना है। ठीक है। अब ये देखिए ये खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है। ये ठीक हो है। गया कैप्सिकम एनम। आपके जितने भी कैप्सिकम एनम एनम वाले हैं ना, वो उसको हम हाईलाइट कर दें। ये भी कैप्सिकम ठीक। एनम है, जी इसको भी। अब आपने यहाँ पर ये बिल्कुल नीचे वाले में जा रहे हैं, यहाँ इसका जी कलर कलर में ये ग्रीन। वाला
और जी। आगे नीचे डिस्प्ले में ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स की बजाय आपने नन कर देना है ठीक और है। इसको ओके, ओके कर। ठीक हो गया। ये ठीक दो है। हो गए। जी। आपका कैप्सिकम एनम तीसरा किधर है? ये वाला कैप्सिकम हाँ। एनम। डिस्प्ले में जाके इसमें से जी। नन, ठीक है। जी। ये हमारा तीसरा। ये GH12 क्या है? सर क्या चीज? ये GH12 13 14 सर ये भी वो NPR सीपीएम लिखना मिस था हो। ना इनके साथ। जी सर वो फिर शायद बीच में मिस हो गया होगा। हाँ, मैं वो देखती इस हूँ। तरह वो आपने ना पहले इसको आप इसको लिखेंगे साथ। अब आपका ठीक है। एक तो आपके ना ये है दो, एक ये ग्रुप हो गया। जी। नहीं, ये नहीं। अच्छा, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक यहाँ पर ग्रुप अगर हम बना लेंगे तीन हो गए, ठीक जी। है। लेकिन सर वहां पे हम कैसे बनाएंगे? वहां हमारा कैप्सिकम तो है नहीं। अच्छा, ये आप एक या ये ग्रुप बना ली फिर सारा, एक दो, एक जी। ये मैं इसको ए ग्रुप बना देता हूँ और इसको फॉन्ट चेंज कर दें, एरियल कर दें, बोल्ड कर दें, 24 कर दें, अंडरलाइन कर दें और ओके कर दें। अब ये देखो, ये हो गया हमारा 1 नंबर ग्रुप। इसके अंदर दो हमारे कैप्सिकम के आते हैं जी। और इसके बाद ये वाला हमारा दूसरा ग्रुप हो गया, ठीक है। जी। इसको हम कर देते हैं 2 टू। नंबर ग्रुप, जी। ठीक है। फॉन्ट में ठीक। जाए, एरियल ब्लैक, ये एरियल था ठीक। वो भी था। अब आपने इसको दोबारा बनाना है ठीक है वो खुद मैं। ताकि आपको समझ में, ठीक है। जी। ये दो, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो है इसको तीसरा ग्रुप कर दे सारे को। जी। ये 3 हो गया आपका, ठीक हो गया। ठीक है। और इसमें अब कैप्सिकम एनम तो होगा ना पहले तीनों में, जी। दूसरे में भी है, तीसरे में है, तीसरे में भी है। अब चौथे वाला जो है इसमें नहीं है। हाँ जी। अब ये एक्स्ट्रा है, चलो इसमें फिर भी हम ऐड कर देते हैं चौथा, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है। समझ आ गई? हाँ अब जी। ये आपका, इसको चाहे इनको, अब आप इसको कलर शलर कर लें, इसकी लाइनों को कलर कर लें। लाइनों को कलर कैसे करेंगे? आप इसी की जो है ना ये वाली जो लाइंस है ना, जी। इसको आप डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं। फर्स्ट किया रेड कलर में कर दें इसको, तो ये देखिए ये सारी रेड हो जाए। मेरी बात रेड हो हाँ जी जाएगी। सर। आप जी। हर प्लेट को जब देना तो वो समझते, वो ना हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बड़ा ग्रीनिश सा और बड़ा खूबसूरत जी। सा जी। वो हो। जी। अब ये समझ आ गई, आप कर सकती हैं, ट्री हाँ। बना सकती हैं। हाँ सर वो मैं बना लूँगी। ग्रुपिंग आपने अपने कंसेंसस से करनी है। ठीक है वो मैं कर लूँगी, ग्रुपिंग अच्छा, भी कर अब फिर लूँगी और ये आपने ये कलर। करने के बाद फिर मैंने आपको पेपर भेजा था कोई? सर ये अभी आपने कुछ दिन पहले वो भेजा है, वो कॉटन वाला। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, मैंने आपको कोई जिनोम वाइट वाला पेपर भेजा है? सर वो जिनोम वाइट वाला आपने बहुत पहले एक भेजा था मुझे। एंड नोट की फाइल भी होगी साथ। सर ये इसी व्हाट्सएप पे चेक करें, पड़ा होगा। अच्छा चलिए, मैं आपको दोबारा भेज देता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए, ये हमारा ना एक पेपर है, अभी एक्सेप्ट हो गया है ये, जी। जिनोम वाइड इन सिलिको एनालिसिस। जी। ये मैं आपको भेज देता हूँ। इसमें ना ठीक है। हमारा सिट्रस रेटिकुलेटा पे ये एक्सेप्ट हो गया हमारा पेपर, ताकि ठीक है। आपको समझ आ जाए कि जिनोम वाइड वाला ना, जी। आपने इसके अंदर चेंजेस करनी है अपनी। जी। जिनोम वाइड
इन सिलिको एनालिसिस ऑफ NPR1 जीन फैमिली जी इन कैप्सिकम। कैप्सिकम एंड इट्स आपने इसी को कंपैरिजन, मॉडिफाई कर दिया। ठीक है सर, एंड इट्स कंपैरिजन विद अरेबिडोप्सिस। ठीक हो गया, ये सारा जैसे जैसे लिखा हुआ है ठीक आपने है, इसको ऐसे ऐसे लिखने की कोशिश करनी है, ठीक अ, है, और बाद में इसको हम फाइनल कर लेंगे। और इसी की जो एंड नोट की फाइल है जी वो भी मैं आपको भेज दूंगी। फिगर्स हैं, ये सप्लीमेंट्री फाइल है, टेबल है, पर क्या आप जी सप्लीमेंट्री फाइल है ना, जी ये इसकी है फिगर्स वाला डाटा है ना। ठीक, अच्छा, जी ये सप्लीमेंट्री फाइल है, ये क्या है? सप्लीमेंट्री। चलें, जो भी है इसके अंदर, अभी इसमें कुछ और चीजें भी ऐड करनी है, फिलहाल जितनी इसके अंदर ऐड है ना वो तो करें ना। ठीक है ये पहला मैंने भेजा था आपको वो, अच्छा ये भी ले, लेकिन जी एक और भी है उसके अंदर डेटे करें, इससे रहनुमाई ले। ठीक है अब देखो, ये बच्ची क्या कह रही है, सर मीटिंग होस्ट बच्चे ना शरारते हैं, होस्ट कर दे प्लीज। इतना टाइम नहीं होता कि मैं ना टाइम निकाल लूं, अल्लाह का शुक्र है फिर भी बच्चे चलो जी काम कर रहे हैं। जी तो इनको वैसे मैं कह देता हूँ ज्वाइन कर लो, अभी साथ साथ आपका ना वो देखती रहेगी। जी अच्छा जी, आपको अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? जी सर बल्कि वही मैं वही बताएं। पेपर लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसके अंदर एडिटिंग इजी है। अ, ये वाला पेपर जो है ना वो आपने एज ए जी रेफरेंस के तौर पर जी लेना है, और ये मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ जी वो आपने करना है। वो कहाँ है पेपर? बल्कि शायद मैंने आपको भेजा हुआ ना। सर कौन से वाला? एक मिनट, चलो मैं आपको भी देख लेता हूँ। कौन सा पेपर? इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में है, प्रोजेक्ट 21 है, ये जो है इनको ठीक हो, ये पेपर है। ये देखना इसके अंदर ना ये वाला EILL ये पेपर लिखा है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है, जिनोम वाइड एनालिसिस ऑफ NPR1 जीन फैमिली जी इन कैप्सिकम एनम, ये मैंने जी बताया था। जी जी तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना और वो ईमेल आईडी वो सारा, फिर जी आपने जो जिनोम वाइड एनालिसिस यहाँ पर अपना नाम और ये सारा ये जी एब्स्ट्रैक्ट लिख के, ताकि साथ साथ ही आपका थीसिस टाइप भी जी लिखा जाए, ठीक है बल्कि पब्लिकेशन पहले हो जाएगी उसी को। यहाँ पर आपने लिखना है NPR1 सीक्वेंस, ये भी भेज देता हूँ, जी और आपको दूसरा भी भेज देता हूँ इसके साथ ही। इनकी ना ये मेरे पास है, क्या है कि एंड नोट की फाइल भी है। ठीक है सर ये 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 एंड नोट की फाइल्स हैं ये, और इसके अलावा ये वाला डाटा, ठीक है। इसको ठीक हम कर देते हैं सेंड टू कंप्रेस जिपर। जी अब ये है ना, इसको हमने कंप्रेस जिपर में ऐड कर दिया, जी ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड आ गई है, हाँ ठीक है। जी अब ये जी मैं अच्छा कंप्रेस जिपर इसलिए भेजा है ताकि ये जो एंड नोट की फाइल है ना, जी इसके साथ ये फोल्डर भी चाहिए होता है। जी तब आप जब भी आपने मुझे पेपर भेजना ना, आपने जी सारी फाइल्स एक फोल्डर में रख के एंड नोट की भी उसका ये ऊपर वाली फाइल भी जी ऐसे करके मुझे जिपर बना के फिर भेजना है मुझे, ठीक है सर ताकि मैं चेक कर सकूं। अब ये मैं आपको भेज रहा हूं, तो इसी को आपने एडिट करना है साथ साथ,
आप एडिट करना, अपना पेपर रिव्यू करना, लिखना अभी स्टार्ट कर दें। ठीक है सर। किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है ये? उसके बाद है, उसके बाद है, उसके बाद है इंट्रोडक्टरी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट 21, ये और ये जो डाटा है कोकम्बर, ये जी ठीक हो गया। ठीक है। इसको आपने एडिट करना है। ये तो वो है जो आपके अंदर एडिट करना है। जब इसको क्लिक ठीक। करोगे तो सारा पेपर जी। आपका ठीक है। ठीक है। हमें ठीक एनपीआर है। हमारा पब्लिश हुआ है ना, वो जी। मैं आपको देता हूँ। वो अभी पेपर हमारा किधर है वो, एक मिनट में ना जी ठीक है ईमेल में सर। पड़ा है, वो दे दो तो वो अच्छा आपके लिए। अच्छा ईमेल किधर है मेरी, वो अभी ऑनलाइन नहीं आया लेकिन उन्होंने हमें एक्सेप्ट करके जी। और इसका प्रूफ भेज दिया है। जनरल अलाइ किधर है यार, किधर ही होगा कहीं नीचे। ये वाला पेपर, ये देखिए, जी। बल्कि ये मैं ये इसकी पीडीएफ है और ये इसका वर्ड में है, ये मैं आपको भेज देता हूँ। जी। ये वाला वो पेपर है जिनोव वाइड, ये मुबीन का पीएचडी का पेपर आ गया है। जिनोव वाइड इन सिलिको एनालिसिस ऑफ NPR1 जीन फैमिली इन सिट्रस रेटिकुलेटा एंड इट्स कंपैरिजन विद अरेबिडोप्सिस, ये उसका पीएचडी का इसका भी पेपर माशाल्लाह एक आ गया। ये मैं आपको भेज देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने कैसे लिखना है। ठीक है। ये और ये इसकी वर्ड की डॉक्यूमेंट भी। चले, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने ये दोनों करके डीएनए की सीख आपने, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या जी। कौन कौन से सारे स्टेप करने हैं। जी। वो सारे स्टेप का आपको एक पता हो तब जी। फिर प्रेजेंटेशन फॉर रिसर्च वर्क, ये पूरे वो मेथड्स है। जी। आपने अभी तक क्या किया वो मुझे आपने टीवी टूल इंस्टॉल कर लिया है? सर टीबी टूल। हाँ। हाँ जी सर, वो तो कर लिया था। अच्छा आपने सबसे पहले डाउनलोड सीक्वेंसेस करनी है, ठीक है ये वो कर हो लिया गए। आपने, जी। बना लिया। हाँ जी, टेबल भी बन गया सर, मैंने आपको सेंड किया था। नहीं टेबल के अंदर क्या क्या किया आपने, सर मैं अभी आपको देख के बताती हूँ सर, ये प्रोटो फ्रेमवर्क भेजिए मुझे बनाया। दोबारा तो। ठीक है सर, मैं भेजती हूँ। सुमैया बच्चे क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ठीक सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। ये आपने क्या भेजा है, सर ये जीन मैंने आप एक्सप्रेशन? जी जीन एक्सप्रेशन और KSK वाला हीट टेबल।
ठीक हो गया जी। आप का जो आप बच्चे भेजिए मुझे टेबल अपना जो आपने भेजा। सर मैं वही देख रही हूँ, वो मुझे मिल नहीं रहा। सुमैया, अच्छा ये देखिए अब आपने ये क्या बनाया हुआ है सुमैया? सर ये जीन एक्सप्रेशन है, तो मैंने आपसे पूछना था कि इसकी हेडिंग क्या देनी है, मतलब ये जो हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं 01, इसकी हेडिंग क्या आएगी ऊपर? ये आपने कहाँ एक्सप्रेशन आया ये? सर ये कौन कौन से डॉफ के अंदर आ रहा है, जो आपने मुझे उस दिन काम कहा था वो वाला काम है? ये आपने किस वेबसाइट से लिया है? उससे एनसीपीआई ब्लास्ट से। अच्छा, लेकिन वहां पर तो ये बताया होगा ना अभी ये किन रिस्पॉन्स में एक्सप्रेस हो रहा है। तो वो रिस्पॉन्सेज तो नहीं, फिलहाल तो सिर्फ रिस्पॉन्स आया था या नहीं आया था, ये तो वो मैंने लिखे हैं इसमें भी। बच्चे इसमें ये लिखा था, आप बेचारी ने इतनी मेहनत भी की है। एनसीबीआई में जाके आपने इसका एक्सप्रेशन जब लेना था तो उसके अंदर लिखना था कि ये किस रिस्पॉन्स में एक्सप्रेस आया है। फर्ज किया आपने एनसीबीआई में गया है, आपको तो सारा आपने उस टाइम सही नहीं, तो मैं सही तरीके से कन्वे नहीं कर सका हुआ। सर आपने एक ही आपने सर्च किया था, उसका कुछ रिस्पॉन्स आया ही नहीं था। फर्दर आपने सेकंड सीरीज का बताया ही नहीं था जिसका रिस्पॉन्स मुझे आया हो। ब्लास्ट में जाना, ब्लास्ट में जाना आपने, ठीक है वो वैसे गई होगी ना आप। अच्छा फिर आपने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में जाना था, फिर आपने इधर नीचे क्या लिखना था, यहाँ पर आपने EST लिखना था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। जी सर। वो किधर है? ये। और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कौन सा आपका? सर विग्ना इंग्रेटा। विग्ना, ये ठीक है। और यहाँ आपने उस जीन की सीक्वेंस ऐड करनी थी, आपकी वो सीक्वेंस है आपने भेजी हुई है मुझे। जी सर सीरीज पे भेजे हैं। ये है CDS की सीक्वेंस, ठीक है। अब आपने क्या करना था, इसमें ये वाला जो सीक्वेंस है ये कॉपी करना था और आपने इसको इसमें ऐड करना था, ठीक है। जी फिर सर। आपने इसको करना था ब्लास्ट, ये नहीं आया था पहले वाला ना। सर नहीं, वो तो आपने किसी और के सीरीज किए थे, इसमें आ रहा था। अच्छा, इसमें जब आप पहले को क्लिक करेंगे ना, सही वेबसाइट भी बहुत स्लो है, बहुत टाइम ले रही थी एक एक निकालने में। अब ये देखिए यहाँ पर आया ना, अब ये 3 जगह इनका एक्सप्रेशन आया है, आपने तीनों जगह लिखना है। अब ये क्या है, मिक्स्ड टिश्यूज, ठीक है। और ये लिखा हुआ MOP। अब इस तीनों को अकेले अकेले को आप क्लिक करोगे ना, मिक्स टिश्यूज एंड कंडीशन। अब ये क्या है, मिक्स टिश्यू है, कॉपी के मिक्स टिश्यू के अंदर आपने लिख देना है मिक्स्ड टिश्यूज। अब ये मिक्स टिश्यू क्या होते हैं, इसको एक मिनट में थोड़ा सा इसको ना सीक्वेंस आईडी में जाता हूँ, वहां से हमें अंदाजा होगा कि ये जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है। अच्छा ये इन्होंने क्या बताया हुआ है, CDNA क्लोन फ्रॉम मिक्स्ड, और ये वाली इंफॉर्मेशन दी हुई है मिक्स टिश्यूज है, सीडलिंग के अंदर ग्रोथ है। ये क्या है, आपने लिख देना कॉपी सीडलिंग। आप एक्सेल में जाएंगे, वहां पर लिख देंगे जी सर। VU ड्रॉप 1, जो भी है आपका, सॉरी इधर है VU ड्रॉप 1, ये जीन आईडी आगे आ गया। एक्सप्रेशन कहाँ है, सीडलिंग के अंदर, कहाँ है, सीडलिंग में। सीडलिंग के अंदर। आपने इसे लिख देना 1, ठीक है, ये ठीक है सीडलिंग के सर। अंदर है। और दूसरा जो है, दूसरा
अच्छा, सीडलिंग के अंदर तो स्ट्रेस दिया हुआ है या वैसे ही है, या नॉर्मल कंडीशन के अंदर है? नहीं, ये नहीं लिखा हुआ कि ये सीडलिंग के अंदर है इक्वलाई डेवलपमेंटल स्टेज, the type of tissues, one germinated seed hypothalamus, two germinated seed epicotyle and find three and four young trifoliate leaves and apical meristem. अच्छा, sample 1 2 3 4. लेकिन बस आप इसमें फिलहाल अगर आपको कुछ चीज कंफ्यूजन कर रही है तो आपने बस उसमें सीधे लिख दिया, ठीक हो गया। जी सर। अब दूसरी जगह कहाँ एक्सप्रेस हुआ है? एमओपी। अब इसको क्लिक करें, ये एमओपी का मतलब क्या है? EST from the drought stressed and non-stressed and roots of the drought tolerant and टाइटल तो ये है, लेकिन ये वाला कहाँ से स्पेसिफिकली एमओपी का मतलब क्या होगा? Messenger RNA was isolated from a pool of leaf and stem meristem tissues using Zika pool of the tissues was conducted at was constructed leaf and shoot meristem. ये क्या है? टिश्यू क्या है ये? This gene is expressed in leaf and शूट मेरिस्टेम। कंडीशन लिखी हुई इन्होंने ना, डेवलपमेंटल स्टेज मैच्योर प्री फ्लावरिंग, लीफ एंड शूट मेरिस्टेम प्री जो है ना फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले शूट और मेरिस्टेम के अंदर ये जीन एक्सप्रेस होता है। ये आप इधर लिख दें, यही जीन, ठीक है, ये यहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है। मेरी बात की समझ आ गई आपको? दूसरी कंडीशन ये वहां भी एक्सप्रेस हो रहा है, और तीसरी ये कंडीशन जो है ना इसकी मिक्स टिश्यूज में है, CDNA लाइब्रेरी है, इसको क्लिक करें। ये भी सीडलिंग ही है, डेवलपमेंटल स्टेज सीडलिंग। ये सीडलिंग के अंदर एक्सप्रेस होता है और फ्लावरिंग से पहले प्री फ्लावरिंग। ये दूसरा है लीफ एंड शूट मेरिस्टेम के अंदर है, लेकिन प्री फ्लावरिंग प्री फ्लावरिंग, समझ आई? सर ऐसा तो डेटा हमने पहले भी एक दफा लिया था जिसमें हमने डिफरेंट ग्रोथ्स ली थी और उनके अंदर लिखा हुआ था कि ये इसमें एक्सप्रेस होता है, नहीं इसमें एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो सेम उस तरह का ही डेटा लग रहा है मुझे। तो फिर हम वो ये अगर सेपरेट है, डेटा क्यों ले रहे हैं? अगर आपने लिखा हुआ है तो वो भी ठीक है। सर मैं एक दफा कंफर्म कर लेती हूँ, वैसे मुझे लगता है ऐसा कोई डेटा हमने पहले भी लिया था। चलिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब वो देखिए, पहले कंफर्म करें मुझे। सर एक मिनट। सारा किधर है? जी सर वो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया, वो आप चेक कर लें। ओके ओके, ये है, आपने टेबल बनाया था। हाँ, यही चीज। अब लेंथ ऑफ एमआरएनए रह गया था, ये बाद में आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी, लेंथ और इंट्रॉन रह गया था, बाकी तो सर इसको चेक कर लें, एक दफा देख लें, ये ठीक है। ये पॉजिटिव है, ठीक हो गया। ये क्या है? PGA 1.6। सर ये सिर्फ जो ये था ना, इसका इस तरह से आ रहा था क्रोमोसोम नंबर और लेंथ ऑफ लोकेशन। अच्छा, ये इंट्रॉन जो है ना, इंट्रॉन वाला
ये जो अमाइनो एसिड्स वाला कॉलम है ना, जी इसको इसके साथ लिखिए मॉलिक्यूलर वेट और पीएच वैल्यू के साथ, क्योंकि ये दोनों चीजें भी अमाइनो एसिड की हैं। ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर सिर्फ क्रोमोसोम नंबर लिखे, ये नेगेटिव जो लिखा है ना हाँ जी इसको काट दें, ठीक है क्योंकि रिवर्स आपने इधर लिख दिया है। ठीक है। ये आपका हो गया माशाल्लाह, ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ठीक क्या है काम आपका, ये टेबल हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपका टेबल बनना है, ये डोमेन एनालिसिस कर लिया एनसीडीएस सीडीडी से। जी सर, ये कर लिया था, डोमेन एनालिसिस और मोटिव एनालिसिस दोनों कर लिया। ये भी कर लिया। ये इंट्रॉन एक्सॉन डिस्प्ले, नहीं सर, ये नहीं किया। के और के एस रेशियो। नहीं सर, ये भी नहीं किया। अच्छा, अब आपने ना ये जो है ना आपने कैप्सिकम के लेने हैं, जो 6 सीक्वेंसेस है ना, जी ये जो जीएसटी एस डिस्प्ले है ना, जी ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है। जी ठीक है, जी GSDS, ये डिस्प्ले में जाना है आपने। यहाँ पर इसको जीएसटी डिस्प्ले लिखेंगे तो ये जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर, जी यहाँ पर आपने सीक्वेंसेस में जाना है। ठीक है अच्छा, यहाँ पर आपने तमाम जितने भी 6 की 6 सीक्वेंसेस है ना, उसकी जी सीडीएस डाल देनी है। ठीक है ठीक है यहाँ पर आपने जीनोमिक सीक्वेंस डाल देनी है। ठीक है ठीक है ये 2 चीजें, और फिर आपने इसी 6 सीक्वेंसेस का जो सीडीएस है उसका फाइलोजेनेट ट्री बना के ना, सिर्फ इन 6 सीक्वेंसेस का जी वो फाइलोजेनेट ट्री बना के उसकी न्यूवेक फॉर्मेट में यहाँ डिस्प्ले कर देना। न्यूवेक फॉर्मेट आपको कैसे पता चलेगा, जब आपने ये ट्री बना लिया, हाँ जी आपने फाइल में जाके जी ये एक्सपोर्ट करंट ट्री न्यूवेक, इसको ओके करेंगे तो ये इसकी ना, ये जो है ना वर्ड की, ये जो है ट्री है ये, जी जी लेकिन ये उसकी प्रोग्रामिंग है ट्री की। ठीक है इसको कंट्रोल ए कॉपी करके आपने, लेकिन ये सिर्फ 6 का बनाना है। सर, ये हमने सीडीएस का बनाना है ना? हाँ, सीडीएस का बनाना है, डीएनए की या जीनोमिक्स का, वो आपने ठीक है इधर पेस्ट कर देना है। ठीक ऊपर है इसकी सीडीएस हाँ और जी इधर आपकी जीनोमिक्स, ठीक है ये तीनों फाइलें आप सबमिट कराएंगे तो फिर आपका ना वो अगर आपका है तो आप ट्री बनाए, जी सीडीएस का और जीनोमिक्स की सीक्वेंस है जी। तो वो मुझे बना के ट्री बना के मुझे भेजिए। सर, मैं आपको जीनोमिक और सीडीएस साथ भेज रही हूँ और साथ में ट्री बना लेती हूँ। बना के भेजिए, जब तक मैं इस भैया को थोड़ा सा बता दूं। हाँ जी ठीक है आप इसका अलाइनमेंट करके ट्री बनाए साथ पहले। ठीक है सर, मैं पहले ट्री बना लेती सारा आपका काम कितना हो गया? जी सर। मेरा बिल्कुल सुमैया जितना ही हो गया है और मैं भी इसी पे बैठी हुई हूँ और मेरे फाइल्स ये टेबल्स रहते हैं बस। ये ठीक है बच्चे, आपने सही बनाया, ये सही है, यही डाटा सही तो हमें कोई चाहिए और था। सही, पर ये लेकिन ये बहुत स्टार्ट में एक दफा बनाया था और ये किसी और वेबसाइट से लिया था। ये वेबसाइट वो नहीं था अभी आज। यहाँ से भी लिया था, कोई इशू नहीं है, ये आपका डाटा आ गया। सर ठीक है डेटा, ये ठीक है। अब यहाँ पर आपने वीयू डॉक, अब नहीं जरूरत, अब वीयू डॉक 1, वीयू डॉक 2, 3 ये यहाँ पर लिखना है। ठीक है, मैं 1 मिनट आपको इसका ना बड़ा अच्छा सा ग्राफ बना के देता हूँ। जी सर। जी आई भी ठीक हो गया, और यहाँ पर आपका है वीयू डॉक 1 है ना। जी सर। ये डॉग 1 ये ऐसे लिखना है, डॉग डीओ है, बड़ा नहीं लिखना। ठीक है सर।
अब ये 57 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है, अब यहाँ पर ये है नहीं, कहीं एक्सप्रेस नहीं हुआ। नहीं सर, मतलब उसमें 0 आना है सब में। सर हमने इसका हीट मैप बनाना है। हाँ, हीट मैप बनाना, हाँ तो बनाना आता ना आप लोगों को। आप इस तीनों को हम इकट्ठा करेंगे, इसको कॉपी किया और इसको हमने क्या करना है, टीवी टूल में लेके जाना है। ये आपने बनाया हुआ है? सर ये मैंने बनाया हुआ है, देखें आप। काम तो आपके सारे हुए, तुसी ये बस ना सर हमारा राइट भटक गया था और पीछे से फिर थोड़े से चेंजेस आ गए। ये देखें ना, ये क्लियर हुआ हुआ, ये डाटा एक्सीलेंट डाटा जनरेट हुआ हुआ, ऐसे ही करना है। अभी ये इसका भी ऐसे जनरेट कर दे, ठीक है। यस ठीक है सर। और अब तो फिर आपका डाटा मुकम्मल हो गया है, और क्या क्या रह गया अब? सर बस एक लास्ट अब सप्लीमेंट्री फाइल रह गई है, उसमें जो फाइल जो जिशान ने हमें सेंड की थी वो मरियम आपी की थी, उसमें कुछ 2-3 टेबल्स हैं जिसका डाटा हमारे पास नहीं है, तो वो पूछा था कि वो टेबल कहाँ से बनाना है। मैं यस आपको सर, सर हमें ना फाइनल हमें 2 टाइप्स की सप्लीमेंट्री फाइल्स मिली हैं, तो आप फाइनल बता दें कि कौन सी फॉलो करनी है हमने। आप मुझे वो मैं सप्लीमेंट्री आपका फाइल भेजे तो जी सर मैं भेजती भेजे। हूँ 1 मिनट। जी कंदील हो गया। सर वो ना एक छोटा सा इशू हो गया है, वो मैं आपको बता दूं। सर वो हमारी जब हमने डाउनलोड की थी सीक्वेंस तो हमारी टोटल 7 थी, तो फिर हमने उसमें से जिसमें बीटीबी डोमेन नहीं थी तो हमने वो डिलीट कर दी थी, और बाकी हमारी फिर 6 रह गई थी। तो सर जो हमने डिलीट करनी थी वो हमने सीडीएस से भी डिलीट करनी थी और वो हमने जीनोमिक से भी डिलीट करनी थी, ऐसे ही है ना? तो वहां से सर वहां से की नहीं, क्योंकि अब सीडीएस में मुझे 7 शो हो रही हैं। अब आप इसको देखिए ना भी कौन सा आपने जो इसको आप कंसेंसस डेवलप करें ना। सर वो तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन सर मुझे याद है कि हमने सीक्वेंस नंबर 5 डिलीट की थी, वो 5 डिलीट करने के बाद फिर हमने इसको रीनेम करना है। सर ऐसा ही है ना कि हाँ जितनी जितनी वो होंगी पेप्टाइड की होंगी उतनी ही सीडीएस की होंगी और उतनी ही जो है वो जीनोमिक की है, एग्जैक्टली, ऐसे ही है ना? एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, एग्जैक्टली ऐसा ऐसा ही ही है। होगा। तो फिर बस हमने सीक्वेंस नंबर 5 जो है वो डिलीट करनी है और उसको जो है हमने रीनेम करना है। जी बच्चे आपका क्या सुमैया? सर वो मैं एक मिनट सप्लीमेंट्री फाइल देख रही हूँ, अगर वो वाली मिल जाए। 1 मिनट बस मैं देख रही हूँ। आपका कंप्लीट है? काम तो फिर आपका कंप्लीट है, बस आप राइट अप करें, राइट अप। सर आपकी हेल्प की जरूरत है थोड़ा सा रिजल्ट्स और डिस्कशन में। क्या कह रहे हो? रिजल्ट्स और डिस्कशन में आपकी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, हाँ हाँ बस वही रहता है। मेयर अवेलेबल। सर ये अलाइनमेंट प्रोटीन ही क्लिक करना है ना?
नहीं, जब आपने सीडीएस की अलाइनमेंट करनी है तो DNA? फिर आपको डीएनए क्लिक करना है। चलें ठीक है। सर मैंने भेज दिया आपको, देखिए। सर ये क्लस्टर और मशल दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लूं? हाँ, कोई भी कर ले, मसल कर ले, ज्यादा अच्छा। चलें ठीक है। अच्छा, अब ये है आपका LF टॉप 1। आपने जीन आईडी की ग्रुपिंग कर दी थी? जी सर। जी सर, ये पहले दोनों ये टेबल्स बने सुमैया, हुए हैं। थर्ड वाला टेबल जो ये सर, ये मेरी फाइल नहीं है ये। ये लैपटॉप का सेकंड का, ये तो उसका है ना, सर जी शान शान। का। जी जी। तो आपका अपना बनाए ना इसमें। सर इस तरह के पहले दो टेबल्स तो बने हैं, लेकिन पहले तीसरा टेबल जो है और उससे ऑनवर्ड्स पूछना था कि ये हमने कहाँ से लेना डाटा। ये दूसरा है आपके पास? जी सर, ये भी बनाया हुआ है। तीसरा? सर ये वाला टेबल, इससे नीचे ये जो ये एराग्राफिक आपने ना क्या डॉक्यूमेंट्स करना वाला। है, अब आपने इसमें क्या करना है कि आपने अपनी सीक्वेंसेस जो है ना, उसका और इस सीक्वेंस का आपने करना है ऑर्थोलॉग मूव करना है, आपने अपने हर सीक्वेंस का। आपने एक तरफ अरेबिडोप्सिस में, आपको बताता हूँ, आप मुझे ना एक प्रोटीन की फाइल अरेबिडोप्सिस की भेजें, जी सर। एक के अंदर वीडियो डॉक की भेजें, दो फाइल भेजिए मुझे। व्यूड ऑफ प्रोटीन की एक सिंपल और एक अरेबिडोप्सिस के साथ। अच्छा, एक अच्छी भेजिए वीडियो डॉक और उसके साथ अरेबिडोप्सिस की पेप्टाइड की सीक्वेंसेस मुझे भेजें। जी सर, एक मिनट देखती हूँ। सारा आपका भी साथ साथ भेजा है ना? अच्छा, ये आपका भी आ गया। फिर आप मुझे सीडीएस और जीनोमिक सीक्वेंसिंग भेज। ठीक है सर, मैं वही भेज रही हूँ। अब जो सीडीएस है ये सारे ठीक है, हर जगह एक ही सही है। अब इसको कंट्रोल ए कॉपी, जी और आपने इसको कॉपी करके आपने यहाँ ऊपर पेस्ट कर देना सीडीएस में। ठीक है। और फिर आपने नीचे वाली जो सीक्वेंस है जीनोमिक वाली, जी कंट्रोल ए कॉपी, ठीक है। पेस्ट, ठीक हो गया। ठीक है। कॉलेज ट्री में आपने क्या करना है, आपने जो मुझे भेजा है ट्री, जी वो कॉपी। और इसके बाद आपने इसको सबमिट करा देना। ठीक है। ये आपका ना, इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि आपके सीक्वेंसेस के अंदर इंट्रॉन एक्सॉन्स कितने हैं। ठीक अब है। ये देखना, इसके अंदर एक एक्सॉन है, ये जी
2 3 4 एक्सॉन है, ये जो येलो वाले ये ना, जी और इंट्रॉन जो है वो ये इंट्रॉन है, ये जो ब्लैक लाइन है। हाँ जी 1 2 3 4 एग्जाम में 3 इंट्रॉन है। ड्रॉन है जी इस तरह इसके अंदर भी 3 है, इसके जी अंदर भी वो 7, इसके अंदर 1 1 है। जी और ये 6 वाला ज्यादा मिलता है 1 के साथ, 2 वाला ज्यादा मिलता है 3 के साथ। आप इसके अंदर और क्या कर सकते हैं कि इसका कलर चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं। बस किया स्प्रिंग है, इसका जो येलो कलर है इसकी जगह आप कोई भी और कलर, सॉलिड कलर, फर्ज किया आप चाहते हैं कि यार मैं कोई ब्लू कलर कर दूं या जो भी है, जी ठीक है। और जी फाइनल ट्री का कलर आप रेडी करना चाहते हैं तो अब ये देखिए, अब आप इसको रीड्रा करें। जी ये देखिए ठीक है ठीक हो गया। हाँ जी अब आपने इसको पीडीएफ और पीएनजी जी दोनों फॉर्मेट में इसको सेव करना है। ठीक है पीडीएफ को क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ की फॉर्म में भी सेव हो जाएगा, और जी आप इसको डाउनलोड कर लें यहाँ से, ठीक है। और फिर ठीक है आपने पीएनजी की फॉर्म में अब ये तीनों करके आपने खुद आप जी बनानी है, ठीक हो गया। ठीक है ये तो मैं अभी खुद बनाऊंगी और आपने इंट्रॉन, नंबर ऑफ इंट्रॉन भी उस टेबल के अंदर हर एक के लिख देने हैं, ठीक है वो भी मैं कर दूंगी ठीक है। और हर ठीक है सीडीएस की जो सीक्वेंस है वही जी एमआरएनए की सीक्वेंस है। ठीक है मेरी बात की समझ आई, उसकी लेंथ आप हाँ जी उसके वो हाँ जी काउंट कर लें। आप उसको एडिट सेक्ट में जाके कहीं भी आप उसको पेस्ट करोगे तो आपको बता देगा कि इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है सीडीएस जी के अंदर। जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे वही उसकी लेंथ होगी हाँ, वो मैसेंजर आरएनए की लेंथ होगी। ठीक है वो मैं कर लूंगी मतलब वो टेबल मेरा कंप्लीट हो जाएगा हाँ, वो टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है अब इसके बाद फिर आपका क्या काम रह गया? फिर वो वाला मैं पेज खोल हाँ जी ये वाला और के ये भेजा हुआ मैंने आपको। नहीं सर अच्छा, के ये फाइल ट्री भी बना लिया आपने, ठीक है। जी जी 6 रेगुलेटरी एलिमेंट्स रह गए और ये रह गया जी आपका ना 2 से 3 दिन का काम रह गया और आपका ना रेडी हो जाएगा काम। चलिए सर 2 बस से 3 दिन ना कल और परसों आ जाए। जी सर आप डिपार्टमेंट कितने बजे तक होते हैं मैं डिपार्टमेंट ही आ जाऊँ या फिर ऐसे ठीक है जिस तरह आप कहते हैं आ जाए डिपार्टमेंट, आ जाए करें, मुझे भी ज्यादा अच्छा है डिपार्टमेंट आ जाए तो बंदा रिलैक्स होकर काम कर लेता है। ठीक है सर अब मेरा थोड़ा टाइम चेंज हो गया हॉस्टल का मैं इजीली कर लिया करूँगी मैं आ जाऊँगी कल और परसों दोनों दिन डिपार्टमेंट आ जाऊँगी कल का ना एक बार पूछ के आना मुझसे, ठीक है। चलें ठीक है कल का मैं पूछ लूँगी सर यही है ना कि साइनॉप्सिस से पहले चले इतना भी काम हो जाए मेरा तो मेरे लिए तो ये भी बहुत है आप उनको बता देना कि सिनॉप्सिस कहते हैं कि मेरा एक पेपर सबमिटेड है हाँ जी और वो पब्लिश भी हो गया है, ऐसी कहानी जरा तो मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। सर यही तो मैं चाह रही हूँ ना कि इम्प्रेशन अच्छा ही पड़े तो अच्छा सुमैया आपका, बाकी मैं कल कर लें फिर। ठीक है सर कल कर लेते हैं अभी मैं इसको सारा रिपीट करती हूँ ना ये खुद से बनाती हूँ टेबल भी कंप्लीट ठीक है, ठीक है सर ओके सर अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़। आप अपना ना वो सीक्वेंस वायरस की सीक्वेंस वाला भी ठीक करें। ठीक है वो भी सर मैं साथ साथ करती हूँ वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके सर अल्लाह हाफिज़ जी सुमैया, जी सर। आपने भेजा कुछ मुझे? एराब्रोसिस और सर पेप्टाइड वाला सीक्वेंस भेजे हैं। अच्छा, वो दोनों भेज दिए आपने, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सुमैया ये है, अब ये है पेप्टाइड, दोनों है इकट्ठे, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आज आप लोगों ने ये काम करना है, ठीक है। आपने ये जो एबिडॉप्सिस की जितनी सीक्वेंसेस है ना, जी सर। ये कॉपी करनी है यहाँ से, वॉव से पहले ये कॉपी किया आपने, टीवी टूल में जाना है, टीवी टूल में जाके आपने ब्लास्ट में जाना है, और ब्लास्ट के बाद 2 सीक्वेंस सेट, जी सर। और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे
Arabidopsis ऐड कर देंगे सीक्वेंसेस, और यहां पर आपने दूसरी, डॉग डॉग के हाँ डॉग वाली जो आपकी है, विगना डंडा जो भी है, तो इसी के नीचे जो थे। पेप्टाइड हाँ के इसी थे। के नीचे, हाँ ये वो पेप्टाइड वाले नीचे सारे आपने ऐड कर देने हैं। ठीक हो गया। अब इससे ये पता चलेगा कि कौन सा जीन का ऑर्थोलॉग कौन सा है। नहीं लगी समझ? नहीं सर। अब यहाँ पर आप इसको टेबल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये थोड़ी देर लगेगा, जो भी दोनों यस, आपने इसको यस करना है। जी अब ये हमारे पास आ गया डाटा, इसको मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से, आपके फोल्डर में ले जाता हूँ। ये है ऑर्थोलॉग। तो आप इसको पेस्ट किया इधर। अब आपने यहाँ पर इसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। अब आपने ये देखना है, अब ये आपका है BU-1। जी अब आपने देखना है कि ये अरेबिडोप्सिस की किस सीक्वेंसेस के साथ इसकी हाईएस्ट होमोलॉजी है। और ये परसेंटेज आइडेंटिटी है तीसरा, ये जो तीसरा कॉलम है ये परसेंटेज आइडेंटिटी का है। जी सर। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये 73 76 है, 77 83, ये देखो ये इसके साथ 83 के साथ मिलता है। अब नीचे इसको करते जाएं 83, ये यहाँ पर मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट कितना है 83.93। अब आपने पहला ही लाइन देखनी है जहां पर जो हाईएस्ट होमोलॉजी है ना वो इसका ऑर्थोलॉग है। जी सर। अब इसका ऑर्थोलॉग है 83, 83 वाला किधर है, ये वाला, इसका ऑर्थोलॉग ये वाला कॉपी करके VU-1 का ऑर्थोलॉग जो है मैंने कहा कि अब आपका ये ऑर्थोलॉग इसका कौन सा होगा, VU-1 वाला 83.93। 83 वाला। अब ये आपने यहां से कॉपी करना है, ये वाला 640। अब आपने देखना है कि 640 उस टेबल के अंदर पेस्ट करते जाना आपने। ये वाला है ना। अब आपने देखना है कि एक टेबल पहले एक्स्ट्रा बना लें आप। ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो इंसर्ट टेबल करें, जो भी उनका ये VU-1 है, VU-1 इसका अरेबिडोप्सिस का ऑर्थोलॉग कौन सा है वो आपने साथ लिखते जाना है। ये टेबल बना लें। फिर आपने क्या करना है, जब ये टेबल बन जाए फिर आपने फर्ज किया, अब ये जो है ना ऐसे ही आपने नीचे जाना, ये पहले का हो गया, इसी के नीचे जाएंगे आप। अब ये देखना ये VU-2 जहां पर खत्म होता है ना, फिर दूसरा आ जाता है VU-2, वो आपने देखना है कि हाईएस्ट किसकी होमोलॉजी है, 81.497 ये है। और 84 भी है, ये देखो। अब इसका जो है ऑर्थोलॉग ये वाला है। मेरी बात की समझ आ गई? जी सर। हर डॉग में जिसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज होगी वो उसका ऑर्थोलॉग होगा, उसको मैं वहां पेस्ट करती जाऊं।
वहां पेस्ट करती जाए। फिर आपने जो ये टेबल है, ये नीचे वाला टेबल, जी सर। वो आपने उसके साथ इसके ये फंक्शन लिखते जाने हैं। ये वाला जीन आईडी ये इसके अंदर इधर आता जाएगा, इसके साथ एक और कॉलम बनाए, ये साथ वाला इसका गो एनोटेशन ऐड करते जाए। सर ये कहाँ से लेना है, ये एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर देना है? मैं कॉपी पेस्ट कर देना बस आपने उधर। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, फिलहाल ये काम करें, बाकी मैं कल बताऊंगा। आप दोनों ये काम कर लें, ठीक है। अच्छा, सर एक दफा ना KSK वाला हीट मैप जो है ना वो भी इस दफा चेक कर लें एक दफा, वो ठीक है या नहीं। मैंने आपको सुबह सेंड किया था कौन सा वाला हीट मैप? KSK वाला। ये अभी आपने भेजा है मुझे? आपने भेजा सर मुझे? सुबह भेजा, जी जी सर, अभी सुबह इससे ऊपर थोड़ा सा हाँ। ये है सर। ये ठीक है। ठीक है सर। सर ये नोटपैड प्लस प्लस जो ये डाउनलोड करना पड़ेगा या ये एंड नोट कोई इस तरह का है? मेरे पास तो ये नहीं है। आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लें, फ्री अवेलेबल है इंटरनेट पे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है फिर, चलिए ठीक है सर, थैंक यू। ये बाकी कल है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी सही, अल्लाह हाफिज़। सर ये इधर अपलोड कर दीजिएगा ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है। अच्छा, मैं कर देता हूँ। जी सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।